नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। मेरा नाम मुकेश और श्योर सक्सेस वाला के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम 67th यानी कि 67वीं पीपीएससी में स्टैटिक का पीवाई को डिस्कस करने जा रहे हैं, जहां पे आज हम डिस्कस करेंगे लाइन ग्राफ को। लाइन ग्राफ क्या है, आज हम उसी को देखेंगे। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन किस बेस पे है वो इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है, तो इंस्ट्रक्शन को पढ़ के हम क्वेश्चन को शुरुआत करेंगे। दिया क्या है कि स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो इट। क्या दिया कि टारगेट एंड एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ द बोल्ट्स, ठीक है ना। यानी कि कंपनी बोल्ट बना रही है, उस बोल्ट में जो का टारगेट और कुछ एक्चुअल प्रोडक्शन दिया है। यानी हर साल कुछ टारगेट होगा, लेकिन टारगेट को हो सकता है कभी टारगेट से ज़्यादा बना लिया हो, कभी टारगेट से कम बनाया हो, तो उसका एक्चुअल प्रोडक्शन वो कहलाता है, ठीक है ना। और एक्चुअल जो भी डाटा दिया वो क्या है, 1000 में दिया है, ठीक है, इन अ फैक्ट्री। तो प्रोडक्शन इन 1000 ये दिया है ग्राफ कि कितना कितना प्रोडक्शन हुआ, और ये ईयर दिया है। जैसे 2001-2 में बात करें तो एक्चुअल प्रोडक्शन क्या है, डॉटेड लाइन है, और टारगेट क्या है, कंटिन्यूस लाइन है। टारगेट कंटिन्यूस लाइन है, इसको ध्यान रखिएगा, और एक्चुअल क्या है, डॉटेड लाइन, ठीक है। तो 2014 यानी कि 2001-2 में ये जो टारगेट दिया कितना है, 144,000 है, जबकि एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ, 195,000 हुआ है। फिर क्या है कि एक्चुअल प्रोडक्शन यहाँ पे इतना था, जबकि टारगेट इतना था। यानी कि एक्चुअल क्या हुआ कि टारगेट यहाँ पे घट गया, यहाँ पे टारगेट क्या हुआ, बढ़ा था। तो इसी सिलसिला में ये सब पूरा दिया है टारगेट और एक्चुअल को। फिर टारगेट क्या है, कंटिन्यूस, यानी कि ऊपर वाला जो है वो टारगेट है, नीचे क्या है, एक्चुअल है। ये वाला ग्राफ जो जा रहा है वो एक्चुअल का है, और ये वाला ग्राफ जो है वो क्या है, टारगेट का है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में थोड़ा रखिएगा, और डाटा लेते समय ध्यान रखिएगा कि हम कौन सा डाटा ले रहे हैं। ऐसे नहीं कि एक्चुअल के बदले टारगेट ले लिए, टारगेट के बदले एक्चुअल ले लिए, थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। तो डाटा को कॉन्शियस होकर आराम से रखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन टारगेट प्रोडक्शन फ्रॉम 2004-5 टू 2005-6। यानी कि टारगेट प्रोडक्शन में कितना चेंजिंग हुआ है। तो हम लिखते हैं कि टारगेट प्रोडक्शन इन ईयर, कब कब, तो 2004 से 5 में। 4 से 5 में कितना था टारगेट प्रोडक्शन, और टारगेट कौन सा है, जो कंटिन्यूस लाइन है। तो 2004-5 में अगर देखा जाए, 4-5 ये था, टारगेट प्रोडक्शन ये था, और 5-6 का भी हमसे पूछा तो 5-6 का ये था। तो लिखेंगे क्या कि 2004-5 में कितना था, 2004-5 में 210 था, कितना था, 1000 में था, ठीक है ना। और वही चीज़ 2005-6 में कितना हो गया, टारगेट प्रोडक्शन 255 हो गया, 255,000 हो गया, ठीक है। तो चेंजिंग कितना हुआ, चेंजेज कितना हुआ, हमसे परसेंटेज चेंज पूछा तो चेंजेज निकालेंगे। और चेंजेज कैसे हुआ, तो इंक्रीज में हुआ, कितना हुआ, तो 255 माइनस 210, यानी कितना, 45,000 हुआ। इतना चेंज हुआ है। आपसे पूछा कि कितना परसेंटेज हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज लिखिए, या फिर आप रिक्वायर्ड चेंज लिखिए, रिक्वायर्ड चेंजेज दोनों चलेगा, ठीक है। कहीं कहीं हम रिक्वायर्ड भी लिख सकते हैं, कहीं परसेंटेज चेंज भी लिख सकते हैं। तो कितना है, 45 × 100, चूँकि इंक्रीज किया है तो बेस वैल्यू कौन सा होगा, 2000, सॉरी पहला वाला वैल्यू होगा 210 होगा, तो 210 को इंटू कर देंगे, तो ये मेरा आ जाएगा कितना, 21.43, 21.43%, ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन विच पीरियड, यहाँ पे हमको ईयर निकालना है। क्या, इन विच पीरियड द परसेंटेज ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन विथ रिस्पेक्ट ऑफ टारगेट प्रोडक्शन इज द हाइस्ट। यानी कि हर साल आपको निकालना है कि किस साल एक्चुअल प्रोडक्शन जो था, ठीक है, वो टारगेट प्रोडक्शन का सबसे ज़्यादा था, किस साल हाईएस्ट है। तो हाईएस्ट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको हर साल का डाटा चाहिए ही चाहिए कि किस साल वो सबसे ज़्यादा किया है। और ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन 8 मार्क का जनरली था क्वेश्चन, ठीक ना, हमको याद है क्वेश्चन 8 मार्क का है। तो 8 मार्क के लिए आप शॉर्टकट मत अपनाइएगा। जैसे बोलिएगा कि हाईएस्ट कब होगा, जब एक्चुअल टारगेट से ज़्यादा होगा तभी होगा। तो एक्चुअल जो है टारगेट से ज़्यादा कब है,
तो एक पहला साल यहाँ पे है, पहला साल यहाँ पे है, और दूसरा साल कहाँ पे है, एक्चुअल कब है, एक दूसरा साल यहाँ पे, और तीसरा साल कब है, तो तीसरा साल यहाँ पे है, तीसरा साल कहाँ पे है, यहाँ पे। तो ये पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल, ये 3 साल ऐसा है जब टारगेट प्रोडक्शन, सॉरी, जब एक्चुअल प्रोडक्शन जो है वो टारगेट प्रोडक्शन से ज़्यादा है। ठीक है ना, कब कब है, एक यहाँ पे है, और एक यहाँ पे है, और एक यहाँ पे है, यानी 3 साल टारगेट प्रोडक्शन जो है वो एक्चुअल प्रोडक्शन से ज़्यादा है। सॉरी, नहीं, क्वेश्चन गलती हुआ है कि इन विच पीरियड एक्चुअल प्रोडक्शन रिस्पेक्ट टू द टारगेट प्रोडक्शन, यानी एक्चुअल प्रोडक्शन टारगेट से ज़्यादा सिर्फ 3 साल में है। तो 3 ही साल का डाटा मत दिखाइएगा, आपको 8 नंबर लाना है। 8 नंबर के लिए हम बाकी का 3 जो डाटा दिया है, यानी कि 1 2 3 4 5, हम उसको भी दिखाएंगे। ठीक है ना, मतलब जो रिमेनिंग डाटा है उसको भी दिखाएंगे, मतलब हर साल के डाटा को आपको दिखाना है परसेंटेज में। तब लिखना है कि फ्रॉम द एबव टेबल, अगर टेबल बनाते हैं तो टेबल में कि एक्चुअल प्रोडक्शन वाज हाईएस्ट, ठीक ना, कंपेयर टू टारगेट प्रोडक्शन इन द ईयर इतना। ठीक है, मतलब हमको हर साल का डाटा चाहिए। तो हम एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है ना, जहाँ पे हम ईयर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ईयर लिखेंगे। और चूँकि एक्चुअल प्रोडक्शन टारगेट से पूछा है तो हम पहले क्या करेंगे, एक्चुअल प्रोडक्शन को, एक मिनट, क्या लिखेंगे, ईयर लिखेंगे, और फिर हम एक्चुअल प्रोडक्शन लिखेंगे, एक्चुअल लिखेंगे और टारगेट लिखेंगे, टारगेट लिखेंगे। और चूँकि हाईएस्ट पूछा है कि परसेंटेज में, यहाँ पे हम परसेंटेज भी लिखेंगे। ये टेबल आपको बनाना पड़ेगा। एक बात याद रखिए, हर डीआई में एक क्वेश्चन तो ऐसा होगा जहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, बाकी कैलकुलेशन नहीं रहता जनरली एक में, तो उस एक को बहुत अच्छे से करिए। और नंबर पे भी डिपेंड करता है, अगर 8 नंबर का है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करके हम दिखाएंगे। तो ईयर में लिए हम हर साल क्या क्या है, 2001 से 2 में डाटा दिखाएंगे, फिर 2002 से 3 में दिखाएंगे, फिर 2003 से 4 में दिखाएंगे, फिर 2004 से 5 में दिखाएंगे, फिर 2005 से 6 में दिखाएंगे, और 2006 से 7 में दिखाएंगे। तो एक्चुअल प्रोडक्शन पहले आप लिख लीजिए ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, ये डाटा है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, डाटा बना लेते हैं। तो नहीं, यहाँ पे तो 2001-2 में एक्चुअल प्रोडक्शन कितना था, एक्चुअल प्रोडक्शन डॉटेड वाला है तो 195 था, हम 195 लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, 195 था, फिर क्या था, 163 था, फिर 186 था, फिर 284 था जो ग्राफ में है, और 195 था, और फिर 231 था, ये था। फिर टारगेट कब है, टारगेट आपका क्या है, 144 है, तो 144 है, और फिर 227 है। ठीक है, 227 है, और 125 है, और फिर 210 है, 255 है, और 295 है, ये। अब एक्चुअल टारगेट का कितना परसेंट है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 195 इंटू 100 बटा क्या करना पड़ेगा, 144 करना पड़ेगा। या हम सीधा करते हैं कि 100 परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको 100 से तो सबको इंटू करना ही पड़ेगा। तो हम यहाँ पे बार बार नहीं दिखा करके हम ऐसे दिखाएंगे, एक मिनट तो इरेज कर लेते हैं। कब ज़्यादा था, तो हम क्या करेंगे, 195 परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना, 100 से इंटू तो करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, बाय 195 100 डिवाइडेड बाय कितना करेंगे, 144 लिखेंगे, ऐसे करके लिख लेंगे। तो कैलकुलेटर में एक ही बार इंस्ट्रक्शन देना है, 195 100, ऐसे नहीं कि 195 गुने 100, ऐसे नहीं लिखेंगे, सीधा 195 00 कर देना है, डिवाइडेड बाय 144 कर देना है। तो ये जो वैल्यू आएगा वो आएगा कितना आएगा, एक बार हम तो कैलकुलेटर करके देख लेते हैं थोड़ा। कितना आएगा, 195 100
डिवाइडेड बाय 144, 135.41 आ रहा है। कितना आ रहा है? 135.41 आ रहा है। ठीक है, फिर क्या आ रहा है? ये कितना आएगा? 163, 100 डिवाइडेड बाई कितना? 227, ये आ जाएगा आप मेरा 58.8 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा? 186.00 डिवाइडेड बाई 125, ये कितना आएगा? 148.8 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये कितना आ जाएगा? 284.00 डिवाइडेड बाई कितना? 210, ये कितना आ जाएगा? 135.23 आ जाएगा। ये कितना आएगा? 195.00 डिवाइडेड बाई 255, ये कितना आ जाएगा? 76.44 आ जाएगा, यानी 47 आ जाएगा। और ये कितना आएगा? 231.00 डिवाइडेड बाई 295, ये कितना आ जाएगा? 78.30 आ जाएगा। तो आप क्या देखिए कि एक साल ऐसा था, ठीक ना, जब एक्चुअल प्रोडक्शन उसका सबसे ज़्यादा था। वो कब था? ये था। ठीक ना, तो यहाँ पे लिखेंगे अब हम क्या लिखना है? फ्रॉम द एबव टेबल, we conclude that actual production was highest compared to target production in year 2003 to 4। ये 2003 से 4 तक को राउंड कर लीजिएगा कि 2003 से 4 तक में एक्चुअल प्रोडक्शन जो था वो टारगेट प्रोडक्शन का सबसे ज़्यादा था, हाईएस्ट था। ठीक है, अगर मिनिमम पूछता तो मिनिमम कब है? मिनिमम आपका 58 पॉइंट है, यानी कि 2002 से 3 में था। तो यहाँ पे हाईएस्ट है, तो क्या होगा? आंसर हो जाएगा 2003 से 4 तक का। ठीक है, बी नंबर में ये था। यही कैलकुलेशन थोड़ा था, बाकी में तो कैलकुलेशन है नहीं ज़्यादा। जैसे देखेंगे अब हम दिया कि व्हाट इज द नंबर ऑफ द ईयर्स, यानी कि नंबर ऑफ ईयर निकालना है इन विच द एक्चुअल प्रोडक्शन वाज एबव द एवरेज एक्चुअल प्रोडक्शन। ठीक है ना, टू नंबर ऑफ द ईयर इन विच एक्चुअल प्रोडक्शन वाज बिलो द एक्चुअल प्रोडक्शन। यानी हमको क्या निकालना है? एक एवरेज निकालना है। उस एवरेज से देखना है कि कितना साल एक्चुअल प्रोडक्शन ज़्यादा है और कितना साल एक्चुअल प्रोडक्शन कम है, उस दोनों का नंबर निकालना है। तो हम पहले एवरेज निकाल लेते हैं कि एक्चुअल प्रोडक्शन इन ऑल ईयर्स। टोटल एक्चुअल प्रोडक्शन लिखाएंगे, टोटल एक्चुअल प्रोडक्शन इन ऑल ईयर्स। आप क्या कीजिएगा? सम कीजिएगा। तो एक्चुअल कौन है? डॉटेड लाइन है, तो डॉटेड लाइन में जोड़ेंगे तो कितना निकलेगा? तो कितना निकलेगा डॉटेड में? 195 प्लस 163 प्लस 186 प्लस 284 प्लस 195 और प्लस 231, बराबर ही आ जाएगा 1254। ठीक है, तो एवरेज कितना निकलेगा? 1254 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर कितना था? 6 था, 6 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 209, यानी कि एवरेज जो मेरा एक्चुअल प्रोडक्शन निकला वो 209 निकला। अब आपको देखना है कि कब एक्चुअल प्रोडक्शन ज़्यादा है, कितना साल एक्चुअल प्रोडक्शन 209 से ज़्यादा है और कितना साल एक्चुअल प्रोडक्शन 209 से कम है। तो एक्चुअल प्रोडक्शन ग्रेटर देन एवरेज कब है? तो 209 से एक्चुअल प्रोडक्शन कब ज़्यादा है? 209 से तो 2 साल है। ठीक ना, कब है? एक 2004-5 में देखिए 209 से ज़्यादा है एक्चुअल प्रोडक्शन। अब देखिए कि यहाँ पे है, ठीक ना, और एक 6-7 में है, 6-7 में यहाँ पे है। एवरेज से, ऐसा नहीं कि टारगेट से, एवरेज 209 है, उससे एक्चुअल प्रोडक्शन ज़्यादा है। अगर आप बनाना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से एक ग्राफ खींच सकते हैं।
ठीक ना, ऐसे करके। और देखना कि कब इस ग्राफ को डॉटेड लाइन कब कब क्रॉस किया है, ठीक है। तो 2 ही साल क्रॉस किया, एक यहाँ पे। तो एक्चुअल प्रोडक्शन जो ग्रेटर देन एवरेज है वो कब है, 2002 साल है, तो 2 ईयर यहाँ पे लिखना है, ठीक ना। और तब क्या होगा कि एक्चुअल प्रोडक्शन लेस देन द एवरेज प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन कब है, तो 4 साल होगा, यानी कि 6 साल है ना। तो 1 2 3 4 5 6 है, तो कितना है, 4 साल, 4 ईयर, ठीक है। तो रेशियो क्या निकलेगा, 2:4, यानी कि 1:2। तो 1:2 क्या निकलेगा, इसका आंसर निकल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, डी नंबर में। डी में क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ सम ऑफ टारगेट प्रोडक्शन फॉर द ईयर 2002 से 5-6, यानी कि हमको सम निकालना है, एंड 2006-7 टू द सम ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन, यानी कि हमको 3 साल का टारगेट प्रोडक्शन निकालना है और 3 साल का एक्चुअल प्रोडक्शन निकालना है, उसका रेशियो निकालना है। फाइंड द रेशियो ऑफ सम ऑफ टारगेट प्रोडक्शन लिखना है, तो पहले लिखना है टारगेट प्रोडक्शन, इन ईयर कब कब निकालना है, तो 2002 से लेकर 2003 तक का, 2005 से लेकर के 2006 तक का, और 2006 से लेकर 2007 तक का। तो 2-3 में टारगेट प्रोडक्शन कितना था, अच्छा 6-7 है ना। अच्छा इसी साल का हमको दोनों निकालना है, तो हम एक काम कर लेते हैं कि टेबल ही बना लेते हैं, ठीक है। टेबल बना लेते हैं, यहाँ पे ईयर ले लेते हैं, ठीक है। चूँकि सेम ईयर था तो हम ऐसा ही कर लेते हैं, टारगेट लिखना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे टारगेट, और यहाँ पे लिखेंगे एक्चुअल, हमको डाटा लेने में आसान रहेगा। तो एक टारगेट कब कब है, तो 2002-3 पहले मार्क कर लेते हैं अच्छा से, 2002-3 है, तो मतलब यहाँ पे एक डाटा ये लेना है, ठीक है। और 5-6 है, यानी कि 5-6 ये लेना है, और 6-7 ये लेना है। क्या क्या लेना है, तो टारगेट कौन सा है, जो कंटिन्यूस लाइन है, तो कंटिन्यूस लाइन के कितना है, 297, ये कितना है, 200, एक मिनट, 200 कितना है, 227 है, कितना है, 227 है, थोड़ा सा छोटा है, दिखता कम है थोड़ा, 227 है। और फिर जा कर के यहाँ पे कितना हुआ, 255 हो गया, 255 हो गया, और फिर कितना है, 295 हो गया। सम करेंगे तो 7 5 12, 5 5 10, 1 मिनट, ठीक है। तो ये आ जाएगा 777 आ जाएगा, ठीक है। सम करेंगे तो एक्चुअल प्रोडक्शन अगर लेना है, तो एक्चुअल प्रोडक्शन क्या है, डॉटेड लाइन है, तो डॉटेड लाइन कब कब है, तो ये 163 है, 163 है, और कितना है, 125 है, एक मिनट, 195 है, एक मिनट, ठीक है। तो ये कितना है, 163 है, और ये कितना है, 195 है, और 2006-7 में कितना है, एक मिनट 195 और 231 है। तो ये सम करेंगे तो 5 3 8 1 9, 9 3 12, 12 6 18 8 में 1, 2 1 3 1 4 1, 589 हो गया, ठीक है। तो रेशियो जो निकलेगा वो रेशियो कितना निकला, रेशियो ये निकलेगा 777 डिवाइडेड बाय 589, सॉरी रेशियो 589। तो ये मेरा क्या निकलेगा, आंसर निकलेगा, ठीक है। आप अगर लैंग्वेज में लिखना चाहते हो तो आप ये लिखिए कि टारगेट प्रोडक्शन इन ईयर इतना 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 इसके इतना, और एक्चुअल प्रोडक्शन इन ईयर इतना 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 बराबर इतना, फिर रेशियो आप निकाल लीजिए। हम टेबल के थ्रू भी निकालें, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर दे देगा आपको, ठीक है। अब ई नंबर देखते हैं कि ई नंबर में क्या है, कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, यानी कि हमको डिफरेंस निकालना है, तो टारगेट प्रोडक्शन एंड एक्चुअल प्रोडक्शन फॉर द ईयर इतना इतना एंड टुगेदर, मतलब 2 साल का एक्चुअल प्रोडक्शन और टारगेट प्रोडक्शन का हमको रेशियो निकालना है, ठीक है। तो टारगेट प्रोडक्शन पहले निकाल लेते हैं कि टारगेट प्रोडक्शन कितना था, टारगेट प्रोडक्शन इन ईयर
2002 से 3 तक में और 2005 से 6 तक में। तो 2002-3 में जो टारगेट था वह कितना था, 227 प्लस 227 है ना, 227 और 5-6 में कितना है, 5-6 में 255 है, 255। सम टोटल कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 482। फिर एक्चुअल प्रोडक्शन निकालना है, एक्चुअल प्रोडक्शन इन ईयर 2002 से 3 में और 2005 से 6 में। तो ये कितना है, ये है आपका 163 प्लस 195, 163 है, ये 195 है। टोटल सम कितना हो जाएगा, 358 हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड डिफरेंस आपसे पूछा है, रिक्वायर्ड डिफरेंस कितना निकलेगा, 482 माइनस, हमसे डिफरेंस ही पूछा है ना, 358। ये इसको माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 124। 124 कितना 1000 में है, तो 1000 में। तो सबका यूनिट ध्यान रखिए, बना के नहीं के बाद एक बार यूनिट ध्यान रखिएगा। देखिए रेशियो में यूनिट मायने नहीं रखिएगा, मत लिखिए। यहाँ भी रेशियो में यूनिट मायने नहीं रखिएगा, नहीं लिखिए, ठीक है ना। यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे एवरेज इतना 1000 लिख सकते हैं आप, 1000, ठीक ना, लिख सकते हैं। और यहाँ पे चूँकि यूनिट नहीं है तो कोई मायने नहीं रखेगा, यहाँ पे परसेंटेज है, मायने नहीं रखेगा, ठीक है। तो जहाँ पे यूनिट लिखना हो वहाँ पे ज़रूर लिखिए, ठीक है। जहाँ पे नहीं लिखना है वहाँ पे स्किप आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका लाइन ग्राफ का। लाइन ग्राफ का क्वेश्चन थोड़ा, पहला क्वेश्चन टफ था, बाकी तो इजी ही था। तो इसको दूसरा क्वेश्चन थोड़ा टफ था, बाकी इजी था, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बार ग्राफ को डिस्कस करेंगे, जो कि बीपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक ही रहा है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।